श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑनेबल चीफ जस्टिस गवई का जो फैसला आया है कि बाबा का बुलडोजर अब ब्रेक लग जाएगा, बाबा का बुलडोजर अब रुक जाएगा। तो क्या बाबा के बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेड लाइट दिखा दी गई है, अब उसमें ग्रीन लाइट नहीं दिखाई जाएगी? क्या वाकई बाबा का बुलडोजर अब वहीं पे थम जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा? तो क्या क्रिमिनल जो है अब और फ्री हो गए हैं? क्या और अपराध बढ़ेगा यूपी में? तो वहीं पे बाबा के बुलडोजर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई किसी का बेटा अपराधी हो सकता है लेकिन पिता अपराधी नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर क्यों? तो ये जस्टिस गवई ने ये बात कही है। तो वहीं पर जो भाईजान हैं उनको भी बड़े झटके और तिलमिलाहट हुई। तो भाईजान ने कहा है कि ये अल्पसंख्यक को टारगेट बनाया जा रहा है। जमीयत उलेमान ने भी ये बात कही है कि उन अल्पसंख्यक को टारगेट बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यक को ही ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि कन्नौज वाला कांड जो हुआ, नवाब सिंह का, मोहित खान का, अयोध्या कांड, मदरसा का जो नोट छापने के, जो नकली नोट छापने का पकड़ा गया, वहां बुलडोजर, वहीं पे छतरपुर में पत्थरबाजी जो पुलिस थाने में की गई उसके लिए। तो इन सब के लिए सबको बुलडोजर अगर चलवा रहे हैं बाबा, उनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा, तो ये कोई इलीगल काम नहीं है, लीगल कार्य है। उससे अपराधी जो है पनपेंगे नहीं, वहीं पे उनका हौसला बुलंद नहीं होगा बल्कि हौसला उनका ध्वस्त होगा, उनको डर पैदा होगा। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान सभी को प्यारा होता, अगर रोटी नहीं है तो भूखे मरेंगे, कपड़ा नहीं होगा तो नंगे घूमेंगे, और वहीं पे अगर घर नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ? उनके परिवार वाले। तो क्रिमिनल को अपने से ज्यादा अपने परिवार वालों की चिंता होती है, और घर अगर बेघर हो गया, बुलडोजर चल गया, तो उनको सबसे ज्यादा अपने परिवार वालों की चिंता होती है कि मेरे परिवार का क्या होगा मेरे बाद। वहीं पर भाईजान कह रहे हैं कि अदालत में ताला लग जाना चाहिए क्योंकि योगी चीफ जस्टिस बन गए हैं, बीजेपी से ऊपर हो गए हैं। प्रियंका गांधी का कहना ये सब गलत हो रहा है। वहीं पे तेजस्वी यादव का कहना है कि ये जाति में भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा है? तो भाईजान जो ताले वाली बात कर रहे हैं कि ताला लग जाना चाहिए, बीजेपी संविधान से ऊपर हो गई है, तो संविधान के परे कोई नहीं हो सकता। तो क्या भारत में कानून का शासन है? भाईजान से ये कहना है कि भाई भारत में तो कानून का शासन है, इस्लाम का नहीं है। तो कोई भी खलीफा आएगा और ये बताएगा कि ये गलत है तो क्या वो मान लिया जाएगा कि भाई ये संविधान से परे है संविधान? तो कानून वहां कहाँ चला गया था जब वक्फ की बात हो रही थी? कहाँ कानून चला गया था कि जब रेप हो रहे थे, कोलकाता का रेप हुआ, ये तब कानून कहाँ था? तब लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला कि कानून। जब 3 तलाक पे कानून बना, जब सीएए में कानून बना, तब इन लोगों को, तो कानून सबके लिए एक है, ऐसा नहीं है। तो कानून के, अगर कानून को गलत लगेगा कि ये बुलडोजर वाला एक्शन गलत है तो उसको माना जाएगा, लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भारत है, भारत में कानून का ही शासन है, इस्लाम का शासन नहीं है। और यहाँ पे कोई भी खलीफा ये ना बताए कि कैसा कानून है, यानी कि ये गलत है या सही है। वहीं पे नगर पालिका को सारे कानून पता है, सारे कायदे पता है, नक्शा उनके पास होता है, हर शहर की हर जगह की प्लानिंग उनको पता होती कि कहाँ पे है। अगर आप 10 मंजिला या 20 मंजिला का कुतुब मीनार खड़ा कर लें या फिर उसमें मस्जिद बनवा लें तो ऐसा नहीं है, उसको गिरा दिया जाएगा क्योंकि डर होगा कि ये इतनी मंजिल अगर लीगल है और उससे ऊपर की मंजिल अगर इलीगल है तो उस पर भी बुलडोजर चलता है, गिराया जाएगा। तो यहाँ पे ये बुलडोजर वाली जो प्लानिंग है बाबा की, तो ये प्लानिंग बहुत ही सक्सेस है, यानी इससे अपराधियों को सबक मिलता है, और सबक मिलने के साथ साथ में उनको अपने परिवार की चिंता होती है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होता, क्योंकि एक घर बनाने में वर्षों लग जाते हैं। तो इस वर्षों की मेहनत पर अपने कि पानी ना फिर जाए उसको याद करते हुए
क्रिमिनल सोचता है 10 बार कि हम जो है ऐसा करेंगे तो बाबा का बुलडोजर हमारी प्रॉपर्टी पर चलेगा, तो इसमें क्राइम जो है उस पर ब्रेक लगेगा, उस पर रोक लगेगी। लेकिन अगर ऐसे बाबा के बुलडोजर को रोका जा रहा है, बाबा के बुलडोजर को रेड लाइट दिखाई जा रही है, ग्रीन लाइट अगर नहीं दिखाई गई तो अपराध और बढ़ेगा, क्रिमिनल और पनपेंगे। धन्यवाद।